चलो देखो, फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी ये है। तो उस दिन 4 प्रॉपर्टी बताया था प्रूव करके। अब 5वीं प्रॉपर्टी देखो, डेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर 7। 5वीं प्रॉपर्टी ये है, देखो माइनस ए से ए टाइप की लिमिट हो, ऊपर और नीचे वैल्यू सेम हो, एक माइनस में हो एक प्लस में, एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 0 से ए एफ एक्स डी एस का है इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एस के स्थान पे माइनस एस रख दें तो एफ एक्स से आए उसकी वैल्यू, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है या नहीं, तो एस के स्थान पे माइनस एक्स रख दोगे तो क्या होगा, कॉस माइनस एक्स तो कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स लिख दिया, और कॉस एस किसको माना गया है, एफ एस को, तो यहाँ कॉस एस के स्थान पे एफ एस लिखा जा सकता है। तो एफ माइनस एक्स बराबर एफ एस आ रहा है यहाँ, इसका मतलब ये फंक्शन इवन फंक्शन है, ठीक है। जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू यदि साइन एस लिख दें तो एफ एस के स्थान पे माइनस एस रखो तो साइन माइनस एक्स होगा, ठीक है। तो साइन माइनस एस माइनस साइन एस होता है, तो यहाँ माइनस एफ एक्स आ रहा है एस के स्थान पे माइनस एक्स रखने से, और यहाँ एस के स्थान पे माइनस एक्स रखने से एफ एक्स से आ रहा है। तो ये ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। जैसे मान लो एफ एक्स बराबर क्या है, एस की पावर 4 है, तो एस के स्थान पे माइनस एक्स रख देंगे तो माइनस एक्स की पावर 4, तो एस की पावर 4 हो जाएगा, तो ये एफ एक्स से आ जाएगा कि नहीं। तो एस के स्थान पे माइनस एक्स रखने से वही फंक्शन आ रहा है, ये वाला इवन फंक्शन है, क्या है, इवन फंक्शन। यदि मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, आपके पास एस क्यूब है, एस क्यूब के स्थान पे एस के स्थान पे माइनस एस रख दो तो माइनस एस का क्यूब हो जाएगा, जिसको लिखेंगे माइनस एस क्यूब, और माइनस लिखेंगे एस क्यूब के स्थान पे एफ एस लिख दिए, तो एस के स्थान पे माइनस एस रखने से माइनस एफ एक्स आ रहा है, तो ये क्या है, ऑड फंक्शन है, क्या है, ऑड फंक्शन। जब एस के स्थान पे माइनस एस रख दें तो एफ एस आए तो इवन फंक्शन है, एस के स्थान पे माइनस एस रखने से माइनस एफ एक्स आए तो ऑड फंक्शन। यदि इवन फंक्शन है तो 2 इंटू 0 से एफ एस डी एस हो जाएगा, और यदि ऑड फंक्शन तो 0 हो जाएगा। इसी का मान क्या होगा, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। ये सेकंड पार्ट क्या है, अगर इवन रहेगा तो ये 2 इंटू ऐसे रहेगा, और ऑड रहेगा तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन दैट इज एस के स्थान पर माइनस एस रखने से माइनस एफ एक्स आता हो तब 0 हो जाएगा, ये ऑड फंक्शन डेफिनेशन है, ठीक है ना। इसको हम प्रूव करके देखते हैं। प्रूव माइनस ए से ए एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एस प्लस 0 से ए एफ एक्स डी एस, माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एस, 0 से ए एफ एक्स डी एस, ठीक है ना। कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, चुरहट वाली, सीधी से रीवा जाना तो सीधे से चुरहट, चुरहट से रेवर, तो 0 यहाँ पे चुरहट का काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी अब क्या करेंगे, आपको ये प्रूव करना है कि एफ एक्स क्या हो, इवन फंक्शन हो, तो 2 इंटू 0 से एफ एक्स डी एस हो जाता है, तो 0 से ए एफ एक्स डी एस तो है ही, इसको भी 0 से ए बना तो जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हमारा मकसद क्या है कि इसको लिमिट क्या बनाना पड़ेगा, माइनस ए से 0 है तो इसको लिमिट 0 से बनाना पड़ेगा, 0 से दोनों जुड़ जाएंगे, फिर दोनों जुड़ जाएंगे, सेम लिमिट होगी। तो इसके लिए फर्स्ट इंटीग्रेशन में एस के स्थान पे माइनस टी पुट करेंगे, ठीक है। पुट इन फर्स्ट इंटीग्रेशन एक्स इज इक्वल टू माइनस टी, एक्स इज इक्वल टू माइनस टी, तो क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट डिफरेंस है तो डी एस अपॉन डी टी, ये माइनस 1, तो डी एस इज इक्वल टू माइनस डी टी, डी एस इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब लिमिट चेंज करना पड़ेगा, पुट किए हैं तो व्हेन एस इज इक्वल टू माइनस ए, तो एस इज इक्वल टू माइनस टी पुट किए हैं तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस टी, तो टी इज इक्वल टू ए। अब व्हेन एस इज इक्वल टू 0,
तो पुट क्या किए हैं, s इज इक्वल टू माइनस टी, तो 0 इज इक्वल टू माइनस टी, तो t इज इक्वल टू 0। तो माइनस ए की करस्पॉन्डिंग लिमिट हो जाएगी ए और 0 करस्पॉन्डिंग लिमिट हो जाएगी 0। अब देखो अब इसको इक्वेशन देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, माइनस ए करस्पॉन्डिंग लिमिट ए हो जाएगी तो ए लिख देंगे आप, ए से 0 आई एफ एस के स्थान पे माइनस टी, डी एस के स्थान पे माइनस डी टी, माइनस डी टी 0 से ए एफ एक्स डी एक्स जीरो से ए, ये माइनस लिमिट उल्टा कर देते माइनस और आएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। ये ए से 0 ना है तो हम 0 से कर दिए तो ये माइनस हट जाएगा, तो ये आप माइनस टी, ये क्या होगा डी टी, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स ऐसे। अब वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, फर्स्ट वाली ना, लिमिट को उल्टा करेंगे तो माइनस हटेगा, माइनस एक और आएगा तो माइनस वन प्लस बन जाएगा। अब फिर क्या है सेकंड प्रॉपर्टी, क्या है सेकंड प्रॉपर्टी ये है वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, 0 से ए है तो या माइनस टी है ना तो माइनस एस कर सकते हैं, डी एस, 0 से ए एफ है एक्स ये डी एस। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है इसमें, ए से बी एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू माइनस बी से ए एफ एक्स डी एस, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या लग गई, तो ए से बी एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू ए से बी एफ टी डी टी, एफ टी डी टी। अब देखो यहाँ पे जब एफ एक्स इवन फंक्शन है तो एफ माइनस एस बराबर एफ एक्स एन होता है, यदि एफ एक्स इवन फंक्शन है तो एफ माइनस एस की वैल्यू एफ एस की वैल्यू सेम होती है। जब आड फंक्शन होता है तो एफ माइनस एस की वैल्यू माइनस एफ एस के बराबर होती है ना, बताएं अभी। आड है तो माइनस एक्स, इवन है तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, जहाँ माइनस एफ माइनस एक्स है वहाँ एफ एस लिख देंगे जब इवन फंक्शन है तो दोनों सेम टर्म हो जाएंगे, तो 2 × 0 से आ जाएगा। यदि मान लो एफ माइनस एक्स आड है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस एफ एक्स की, तो कट जाएंगे दोनों, ये प्लस में एक माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, इस किसकी वैल्यू आई है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एस। तो ये जब वो क्वेश्चन करेंगे तब फिर वहाँ पे रहे पता करेंगे कि इवन रहेगा तो फिर वो कर देंगे, और रहेगा तो हाँ आड है तो 0 कर देंगे, इवन रहेगा तो 2 × कर देंगे, अपर लिमिट का आधा, अपर लिमिट का आधा नहीं, अपर लिमिट रहेगी, लोअर लिमिट 0 कर देंगे, माइनस है तो 0 कर देंगे और 2 × कर देंगे, बशर्ते एस इवन फंक्शन हो तब। अब कैसे जानेंगे इसमें किस नंबर प्रॉपर्टी लगेगी, ये चेक करेंगे जब दोनों लिमिट सेम हो लेकिन एक में माइनस लगा हो एक में प्लस, माइनस 7 से 7, माइनस 15 से 15, माइनस 25 से 25, माइनस 53 से 53, माइनस 5 से 5 ऐसे हो तब चेक करेंगे इवन आड फंक्शन, ठीक है ना। अब ये सोचो, जैसे पूछ सकते हो कैसे जानेंगे फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी लगेगी, तो फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी तो जब ऊपर नीचे की लिमिट सेम हो, नीचे माइनस हो और ऊपर प्लस हो। फोर्थ नंबर तो 0 से ए होता है, 0 से ए होता तब ना करते हैं एक्स माइनस अपर लिमिट माइनस एक्स एस के स्थान पे। तो ये क्या लिख दोगे यहाँ पे, ये इक्वेशन हो गया सेकंड, व्हेन एफ एक्स इज इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड,
पुटिंग above वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या होगा माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, इसके स्थान पे क्या लिख देंगे माइनस, ये होगा एफ एक्स से कर देंगे 0 से ए और डी एस, ये क्या होगा 0 से ए एफ एक्स ये डी एस, ठीक है। तो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एस 2 इंटू 0 से ए एफ एक्स डी एस आ गए, ठीक है ना। यही दोनों दोनों टर्म सेम है, 2 इंटू 0 से करती, यही है चीज ना, 2 बार है, 2 इंटू 0 से एफ एक्स डी एस। अब फिर एफ एक्स इज आर फंक्शन, इधर कुछ मिटा नहीं लिख पाए थे क्या, इधर का इधर मिटा देना। स्वास्थ्य को उस बार नंबर लगता 14 पाया था, तो नंबर है ब्लॉक कर दिया था, कहीं मम्मी के पास ना भेज दें, कब नंबर पाता तो ब्लॉक कर देता, कहता है कि सर वैसे हो गया होगा, जैसे हम बेवकूफ पुट। आपको कैसे पता चला ब्लॉक किया? अरे तो सेंड करते हैं मैसेज तो कुछ नहीं जाता, दिख भी नहीं रहा, पहले फोटो लगी थी उसकी मम्मी, नहीं तो 15 दिन पहले तो सेंड ना होगा क्या, देखेंगे नहीं, तो देखा भी पहुंचा ही नहीं लगता। नहीं ये टाइप ऐसे रहते हैं कि आप ब्लॉक भी करो ना तो भी नहीं करता है, कि जैसे कि मैंने वो किया था अपने जो ऐप्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया था, फिर भी मैसेज आते रहते हैं। तो इस टाइम पे ऐसे रहते हैं कि पहले ड्राफ्ट में डालोगे फिर उसके बाद ब्लॉक करो, तब पे ठीक चलेगा। ये आ गया। और फिर एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, यार पापा देखे थे कि देखो नहीं करके तो चले जाए, लेकिन एक टेस्ट का नुकसान हो गया। When f x is odd function, minus a से a f x dx, एफ एक्स इज आर फंक्शन का क्या लिखोगे फिर, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, देन इक्वेशन सेकंड, देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो क्या लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, और ये क्या होगा 0 से ए, और ये क्या लिख दोगे एफ माइनस एक्स, तो क्या लिख दें अब यहाँ एफ माइनस एक्स, क्या लिख दें माइनस एफ एक्स, लिख देते हैं, और 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, और ये इससे कट गया, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमेशा आता है, ये 6 प्रॉपर्टी 5th प्रॉपर्टी पर आधारित क्वेश्चन, इवन ऑड फंक्शन पर। देखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 0 से इवेलुएट, 0 से पाई, और क्या है एक्स साइन एक्स, सबसे फेमस क्वेश्चन ये है 5th नंबर प्रॉपर्टी में, ये एमपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों में छाया रहता है। जैसे उसमें बताया था 0 से पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस tan x वाला, वो था परीक्षा दिन में भी था। हाँ हमेशा आता है, ये भी होगा सब परीक्षा थे। तो देखो 0 से पाई एक्स साइन एस डी एस अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एस है, तो क्या करेंगे इसको, यहाँ पहला काम कि इस s को हटाएंगे
एस जब हट जाएगा तो काश इसको टी मानेंगे। तो एस को हटाने का क्या तरीका है, पहले प्रॉपर्टी 4 लगाओ, क्योंकि 0 से 8 टाइप की लिमिट है ना। 5th नंबर प्रॉपर्टी क्या लगती है, जब नीचे की वैल्यू ऊपर की वैल्यू समान हो, नीचे माइनस लगा हो ऊपर प्लस, और यहाँ तो 0 से पाई लगा है अभी, तो 0 से 8 टाइप की है, तो कौन प्रॉपर्टी लगेगी, फोर्थ प्रॉपर्टी लगेगी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में एस के स्थान पे क्या लिखेंगे, पहले तो इसको इसी को उतार देंगे, इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे, फिर क्या करेंगे, 4th नंबर प्रॉपर्टी लगाएंगे, फिर इक्वेशन सेकंड रखेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, तो वे एक्स वाला टर्म हट जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, काश इसको टी मानेंगे तो काश इसका डिफरेंशियल साइन एस डी एस की वैल्यू डी टी, तो जब काश इसको टी मानेंगे तब लिमिट आएगी -1 से 1 टाइप की, ठीक है। ए से ए टाइप वाली माइनस ए से ए टाइप वाली लिमिट आएगी, तब चेक करेंगे कि इवन है कि आड फंक्शन है। यदि इवन फंक्शन है तो 2 इंटू कर देंगे 0 से 1, और यदि आड फंक्शन तो डायरेक्ट 0, ठीक है। तो पहला काम क्या है, -1 से 1 टाइप की लिमिट तो है नहीं अभी, तो अभी तो 5th नंबर प्रॉपर्टी लगाने का सवाल ही नहीं उठता, अभी कौन सा लगाएंगे, 4th नंबर लगाएंगे। तो पहले क्या करें, इसको आई मान के इक्वेशन फर्स्ट मान लें, फिर 4th नंबर प्रॉपर्टी लगाएं, उसको इक्वेशन सेकंड माने, फिर दोनों को ऐड करें, है ना। 4th नंबर प्रॉपर्टी में ऐसे करते हैं, तो आई इज इक्वल टू 0 से पाई, ये क्या होगा, एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस क्या होगा, कास स्क्वायर एक्स ये डी एस। तो आई इज इक्वल टू 0 से पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स ये डी एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स। तो आई इज इक्वल टू 0 से पाई माइनस एक्स, ये क्या होगा, साइन पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू, सेकंड में पॉजिटिव होता भी है, तो साइन एक्स से लिखेंगे अपान 1 प्लस कास पाई माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट की वैल्यू, सेकंड, तो कास तो निगेटिव होगा ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस कास एक्स, आई स्क्वायर लगा है तो यहाँ माइनस प्लस बन जाएगा, स्क्वायर ना लगा है, ये होगा डी एस। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से पाई, अब पाई माइनस एक्स है, ये क्या आएगा, साइन एक्स, ये क्या लिख देंगे, 1 प्लस माइनस के स्क्वायर प्लस है होता है, तो कास स्क्वायर एक्स ये डी एस, ये इक्वेशन सेकंड। अब दोनों को जोड़ते हैं, यही करते हैं, पहले जो दिया उसी को लिख लिया, फिर जब 4th नंबर प्रॉपर्टी लगाते हैं, फिर इक्वेशन सेकंड आएगा, उन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, इसका नाम फर्स्ट हो गया। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आई और आई प्लस आई, 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, ये अलग डी एस लिख लो, और प्लस 0 से पाई, और ये होगा पाई माइनस एक्स, ये साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स ये डी एस। अब दोनों की लिमिट 0 से पाई है ना, इकट्ठा लिख सकते हैं, दोनों की लिमिट दोनों की सेम है, तो ये प्लस ये लिख देंगे। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, टू आई इज इक्वल टू, तो यहाँ होगा 2i इज इक्वल टू, उधर बटन दबा दो, उसको ऑन कर दो, हाँ बस। 2i इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, अब प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स। जीरो से पाई एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स। अभी तुम जाना स्वास्थ्य की मम्मी से पापा का नंबर ले आना, हमको थोड़ा सा देना उनके, क्योंकि मम्मी यहाँ रहती तो ब्लॉक कर देता है, तो पापा तो रहते नहीं हैं, तो वहाँ सेंड किया करेंगे नंबर।
तो एक्स साइन एक्स प्लस पाई साइन एक्स, अभी चाहे गाँव से लौटे ना हम लोग, नहीं तो ट्यूशन ही ना आ जाता है ना। हाँ, अभी नहीं आएंगे, नहीं तो मम्मी उसकी भेजती है। पाई साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर। ऐसे समय में किसी समय मांग के लिए आना ताकि वो जानने ना पाए। 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, पाई यहाँ पे साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर ds। ये आ गया। आप देखो यहाँ अगर सट गया ना, तो cos इसको t माने तो साइन ds की वैल्यू dt, सिंपल इंटीग्रेशन आ गया जैसे पहले एक्सरसाइज में जो पढ़े थे। ठीक है, तो जब पुट करेंगे तो लिमिट चेंज होगी, तो लिमिट आएगी क्या माइनस, इससे ए टाइप की जब आ जाएगी तब फिर चेक करेंगे इवन है कि आड है। ठीक है ना, वो पाई कॉमन आ लिया वैसे, पाई कांस्टेंट टर्म है ना, पाई कांस्टेंट तो कहाँ बनेगा होगा, कांस्टेंट मीन्स कोई नंबर है, 22/7 है, तो बाहर आ गया। अब क्या करेंगे, कास एस को टी पुट करेंगे, पुट कास एस को टी, कास एस का डिफरेंशियल क्या होगा, साइन माइनस नहीं, माइनस और डी एस इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब लिमिट चेंज करेंगे, फिर एक्स इज इक्वल टू 0, तो कास 0 इज इक्वल टू टी, तो कास 0 की वैल्यू 1 होती है। अब फिर एक्स इज इक्वल टू पाई, तो कास पाई इज इक्वल टू होगा टी, तो कास पाई की वैल्यू -1 की पावर 1 टी। कास 1 पाई है तो -1 की पावर 1, कास 2 पाई होता तो -1 की पावर 2 तो 1 आ जाता, कास 3 पाई होता तो -1 की पावर 3 तो -1, कास 4 पाई तो -1 की पावर 4 तो +1। तो पाई का आड मल्टीपल है तो -1, और इवन मल्टीपल है तो 1 +1, तो t इज इक्वल टू यहाँ -1 हुआ कि नहीं हुआ, तो t इज इक्वल टू क्या होगा -1। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 करिस्पॉन्डिंग 1 लिख देंगे और पाई की करिस्पॉन्डिंग -1 लिख देंगे। इसमें वैल्यू रखते हैं -1 से 1 से -1, 1 से -1, और साइन एस डी एस की वैल्यू क्या लिख देंगे, साइन एस डी एस की वैल्यू देखो, साइन एस डी एस की वैल्यू माइनस डी टी, और माइनस को हटाने के लिए क्या पहले लिमिट क्या होगी, 1 से -1 होगी, और माइनस को हटाने के लिए लिमिट उल्टा कर देंगे तो -1 से 1 टाइप हो जाएगा, तो फिर माइनस डी टी ना आएगा। ठीक है, इधर का मिटा दें। तो 2i इज इक्वल टू, ये होगा पाई 0 करस्पॉन्डिंग 1 और ये -1, साइन एस डी एस की वैल्यू क्या होगी -dt, अपान क्या होगा 1 + t², 1 + t²। तो 2i इज इक्वल टू, ये होगा पाई, अब ये माइनस को हटाने के लिए क्या करें, देखो माइनस को हटाने के लिए लिमिट उल्टा कर दें। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, लिमिट को उल्टा करते हैं तो -1 से 1 और dt अपान 1 + t²। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, लिमिट की प्रॉपर्टी लिखोगे यहाँ, ऐसा क्यों करोगे, -a से a fx ds, ऐसे लिख लो ये वाली, a से b fx ds इज इक्वल टू -b से a fx ds। ठीक है, तो ये माइनस हट गया। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, -1 से 1 टाइप की आई ना, अब चेक करेंगे इवन है कि आड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ dt को छोड़ दो तो यहाँ पे क्या है 1/1 + t², तो ft इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1/1 + t², तो t के स्थान पे -t रख दो, तो 1/1 + -t का स्क्वायर, तो -t का स्क्वायर भी क्या होता है t² होगा कि नहीं, 1/1 + t², तो इसको ft लिख सकते हैं, तो f -t इज इक्वल टू 1/1 + t² की वैल्यू ft ना है, तो इसके स्थान पे क्या लिखा जा सकता है ft, तो t के स्थान पे -t रखने से ft आ रहा है, इवन है कि आड, ft आ रहा है तो इवन है, -ft आ होता तो यह आड कहलाता। ठीक है, सो ft इज इवन फंक्शन, सो ft इज इक्वल टू 1/1 + t² इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। जब इवन फंक्शन होता है तो आपको क्या पता है, ऐसी कंडीशन में -a से a
एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इवन फंक्शन है ना, इवन फंक्शन, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। ये क्या होगा 0 से 1 हो जाएगा, दो का मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 0 से 1 और दो का मल्टीप्लाई। 2i इज इक्वल टू 2 पाई 0 से 1 और 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये डी टी। अब ये जानते हो कि tan इनवर्स टी का डिफरेंशियल ये है, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स टी होगा। tan इनवर्स टी का डिफरेंशियल क्या होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स टी, या कि टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर दोगे तो 1/1 है और tan इनवर्स टी अपॉन 1, तो वही ना आया tan इनवर्स टी है। ओके, वही कर देंगे tan इनवर्स टी डाल। हाँ, तो 2i इज इक्वल टू 2 पाई, ये क्या होगा tan इनवर्स टी, और लिमिट क्या लगा देंगे 0 से 1 और 2 दोनों साइड का काट दो, देखो 2 दोनों साइड में था, तो i इज इक्वल टू क्या होगा पाई, ये लिखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स ये होगा 1, ये होगा tan इनवर्स, ये होगा 0, ठीक है। तो i इज इक्वल टू क्या लिखोगे पाई और tan इनवर्स और 1 के स्थान पे tan पाई बाई 4 लिखोगे, tan इनवर्स ये tan 0, ठीक है। तो i इज इक्वल टू पाई, ये tan वैसे tan कट गया तो पाई बाई 4, तो i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 4, पाई स्क्वायर अपॉन 4, पाई स्क्वायर अपॉन 4, ये आंसर आ गया। लिख लेते हैं लिखे अगला क्वेश्चन ये है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई x tan x अपॉन sec s plus cos x, sec s plus cos dx is equal to pi square upon 4, प्रूव दैट, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो वही क्वेश्चन आ जाएगा थोड़ा सा। तो i इज इक्वल टू क्या करते हैं 0 से पाई, इसको x साइन s अपॉन cos s कर दो, साइन cos में चेंज कर रहे हैं। सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos s, नहीं, ये cos x अपॉन 1, ये ds। तो i इज इक्वल टू क्या करोगे 0 से पाई x साइन x अपॉन क्या हो गया cos x, इसका एलसीएम ले लो तो cos x एलसीएम आया, तो 1 प्लस क्या हो गया cos स्क्वायर ds, और cos s से cos s कट गया, तो i इज इक्वल टू क्या आ गया 0 से पाई x साइन x और ds अपॉन क्या हुआ 1 प्लस cos स्क्वायर s। वही सवाल आ गया कि नहीं। अब ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको। अब इसको क्या करोगे, चौथी प्रॉपर्टी लगाते हैं पाई माइनस एक्स पाई माइनस एक्स ds अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स। बगल में प्रॉपर्टी लिखोगे 0 से a एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू 0 से a आई एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे, ठीक है। तो i इज इक्वल टू क्या लिखोगे 0 से पाई
ये पाई माइनस एक्स लिखे हो, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, और 1 प्लस कास पाई माइनस तो माइनस कास एक्स, और माइनस कास एक्स के स्क्वायर तो प्लस ए बन जाएगा। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से पाई, 0 से पाई और पाई माइनस एक्स, ये क्या होगा साइन एक्स, ये डी एक्स अपॉन 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, ये इक्वेशन सेकंड, हेडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हेडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट आई और प्लस आई, 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, 0 से पाई और क्या हो गई, दोनों को ऐड करते हैं तो एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, ये डी एस और प्लस 0 से पाई, ये पाई माइनस एक्स, ये क्या होगा साइन एक्स, ये डी एस अपॉन 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आई तो 2i 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स और पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कास स्क्वायर, ये क्या होगा डी एस। तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई एक्स साइन एक्स, ये पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन, अब ये क्या होगा 1 प्लस कास स्क्वायर, कास स्क्वायर एस, ये डी एस, ये इससे कट गया। 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, पाई साइन एक्स और डी एस अपॉन 1 प्लस कास स्क्वायर एस। ठीक है, और पुट करेंगे कास एस को टी, कास एस को टी, तो कास एस का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स और डी एस की वैल्यू क्या होगी डी टी, तो साइन एक्स डी एस की वैल्यू माइनस डी टी, तो व्हेन एस इज इक्वल टू 0, कास 0 इज इक्वल टू क्या होगा टी, कास 0 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू टी, अब व्हेन एस इज इक्वल टू पाई, कास पाई इज इक्वल टू टी माइनस 1 इज इक्वल टू टी, तो लिमिट क्या होगी टू आई इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग लिमिट क्या होगी 1 और पाई करस्पॉन्डिंग माइनस, अब क्या आ जाएगा पाई और साइनस डी एस की वैल्यू माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस चिन्ह हटाने के लिए क्या करें उल्टा लिमिट कर दें, माइनस 1 से 1 पाई डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2i इज इक्वल टू पाई का माइनस 1 से 1 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, पाई 2 इंटू 0 से 1 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि इगन फंक्शन है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से ए एफ एक्स डी एस, if f(x) is even function, here ft is equal to 1 upon 1 plus t square is even function, therefore minus 1 से 1 upon 1 plus t square dt is equal to 2 into 0 से 1 upon 1 plus t square dt। ठीक है, तो 2 दोनों साइड से कट गया, i इज इक्वल टू पाई, ये होगा tan इनवर्स टी, tan इनवर्स टी लिमिट क्या होगी 0 से 1, तो i इज इक्वल टू पाई, ये tan इनवर्स 0, i इज इक्वल टू पाई, ये क्या होगा tan इनवर्स 1 के स्थान पर tan पाई बाई 4, तो tan इनवर्स ये होगा tan 0, तो i इज इक्वल टू पाई बाई 4, ये क्या होगा पाई स्क्वायर अपॉन 4,
ये ऊपर लिखे देते हैं इसको। तो आई इज इक्वल टू क्या है, पाई कॉमन, ये होगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स ये 0, तो आई इज इक्वल टू पाई कॉमन, ये होगा tan इनवर्स 1 के स्थान पर tan पाई बाई 4 और tan इनवर्स tan 0, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, पाई अपॉन 4, तो आई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 4, ये आंसर, ये राइट हैंड साइड है। 2 बार लगा लिए तो क्वेश्चन अब बनने लगा है ना। अब इसको जाके अच्छे से तैयार कर लो आज, ठीक है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन है कि जो तुरंत पढ़े रहो, तुरंत तैयार करो, तो फिर लंबे समय तक याद रहती है। अब 6 नंबर प्रॉपर्टी,